मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस का लिमिट के ऊपर कुछ थ्योरम्स करते हैं। पहली थ्योरम हम करते हैं कि यदि xn हमारी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, जहाँ xn रियल नंबर है and limit n tending to infinity xn यदि L है, ये जो xn है, ये जो xn है where xn are all greater than 0 and limit n tending to infinity xn यदि L हो तो L भी नॉन नेगेटिव नंबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये हमारी सीक्वेंस है जिसकी सब टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ज़ीरो से राइट की तरफ आती हैं, और ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट L है, तो ये L जो होगा वह भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ही होगा। बहुत सुंदर सा रिजल्ट है। चलिए आज इसको करते हैं। सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन को याद करें तो हमारे पास क्या आता है, हम जानते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn यदि L होता है तो इसका क्या अर्थ होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन की हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट सम n, कोई ना कोई नंबर हमको, पॉजिटिव नंबर हमको मिलता है कि जिसके लिए क्या होता है, सच दैट xn minus L is less than epsilon for all n greater than, for all n greater than equal to n। हम जानते हैं ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन होती है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। इस रिजल्ट को हम विरोधाभास से प्रूव करेंगे। वी प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। विरोधाभास से हम इस वाली बात को दिखाएंगे। हमको क्या सिद्ध करना है कि L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो मान लेते हैं कि L 0 नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है। यदि संभव हो तो L लेस देन 0 हो। यदि L लेस देन 0 है तो इसका मतलब माइनस ऑफ L ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आप कहते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन में कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई n होगा कि जिसके लिए ये वाली बात होती है। यहाँ हमारा माइनस L पॉजिटिव है, तो चलिए टेक एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L/2। एप्सिलॉन को माइनस L/2 ले लेते हैं। माइनस L बड़ा है तो 2 से भाग देंगे तो वो भी 0 से बड़ा होगा, हम जानते हैं। अब लिमिट की हम डेफिनेशन लगाएं तो हमारे पास क्या आता है, xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन, यहाँ पे एप्सिलॉन हमारा क्या है, माइनस L/2। दिस इज ग्रेटर देन 0 के लिए कोई हमारे पास नंबर हो मिलेगा हमको n1 की किस एलिमेंट है,
n का। तो ये वाली बात किसके लिए सही होगी? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इससे हमको क्या पता चला? हम जानते हैं कि x, इसकी डेफिनेशन हम लगाएं, मॉड x इज लेस देन या मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन b। मॉड ऑफ x हम जानते हैं, मॉड ऑफ x इज लेस देन a। इसका क्या मतलब हुआ? मॉड x क्या होता है? x। मॉड x क्या होता है? x या माइनस x when x is greater than equal to 0, when x is less than 0। तो this means mod x is x, either x is less than a or minus of x is less than a। माइनस ऑफ x इज लेस देन a का मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन माइनस a। इन दोनों को साथ में जोड़कर लिखें तो हमको क्या मिलता है कि माइनस a is less than x and x is less than a। था mod of x is less than a, इसका क्या मिलता है हमको कि x is greater than minus a is less than a। चलिए यहाँ पर इस रिजल्ट को यूज करते हैं। mod of x is less than a का क्या मतलब है? x is greater than minus a is less than a। तो यहाँ पे x जो है वो हमारा xn माइनस एल है। तो क्या हो गया? xn माइनस एल इज लेस देन दिस। n is greater than माइनस ऑफ ये रहा हमारा माइनस एल बाई टू, माइनस ऑफ माइनस दिस। तो क्या इसको यहाँ देखें हम तो क्या मिलता है हमको? एक्स एन माइनस एल इज लेस देन माइनस ऑफ एल बाई टू, या अगर कहें तो एक्स एन इज लेस देन एल माइनस एल बाई टू। तो इससे हमको क्या मिला? एक्स एन इज लेस देन एल बाई टू। तो हमने क्या देखा था? एल माना था हमने कि इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज, अगर एल लेस देन 0 है तो एल बाई टू क्या हो गया? लेस देन 0। कहने का मतलब एक्स एन इज लेस देन 0। कौन से एन के लिए? इन सब एन के लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n1। तो हमारे पास क्या आता है? एक्स एन, हमारे पास क्या आता है? एक्स एन इज लेस देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। और लेकिन हमें तो दिया है कि हमारी सीक्वेंस कैसी है? हमारी तो सीक्वेंस कैसी है कि एक्स एन सारी टर्म्स इसकी नॉन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? जो विरुद्ध है इस बात के, विच इज रॉन्ग, जो गलत है, विच इज फॉल्स, एज एक्स एन और ऑल ग्रेटर देन 0। कि एक्स एन सीक्वेंस की सारी टर्म्स कैसी हैं? पॉजिटिव है। तो इससे हमको क्या पता चला
कि जो माना था, इससे क्या पता चला हमें कि जो हमने माना था, दिस मीन L इज लेस देन 0, कि L 0 से छोटा है, सही नहीं है, इज नॉट ट्रू, कि ये सही नहीं है ये वाली बात। तो अगर ये वाली बात सही नहीं है तो इससे हमको क्या पता चला, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कहता है इस थ्योरम में कि कोई सीक्वेंस xn है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, और उसकी सभी टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं और वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या कहता है थ्योरम में कि xn, कोई xn सीक्वेंस है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, xn रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं की सीक्वेंस है, xn पॉजिटिव है, सीक्वेंस की सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, नॉन नेगेटिव हैं, 0 या उससे बड़ी हैं, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस की लिमिट L है। तो ये जो L है यह भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अर्थात इससे क्या पता चला हमें कि यदि सीक्वेंस जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/n, इन सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हैं, 0 या उससे बड़ी हैं, इस सीक्वेंस की xn इक्वल टू 1/n, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 0 या उससे बड़ी हैं, तो यदि ये सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट विद्यमान हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn विद्यमान हो, यदि एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो, तो ये जो L जो है वह भी 0 या उससे बड़ा होगा। इससे हमको इस रिजल्ट की प्राप्ति हुई। बिल्कुल इसके समानांतर पैरेलल आप प्रूव कीजिएगा। यदि xn रियल सीक्वेंस है कि जहाँ xn लेस देन इक्वल टू 0 है, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स नॉन पॉजिटिव हैं, तो साथ में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn यदि m हो, तो m भी नॉन पॉजिटिव होगा, 0 या उससे छोटा होगा। आप इस वाली बात को कीजिएगा, बिल्कुल जैसा अभी हमने किया है उसी तरह से ही इसको करना है कि xn रियल सीक्वेंस है जिसमें उसकी सभी टर्म्स 0 या उससे छोटी हैं, साथ में इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वह m है, तो m 0 या उससे छोटा होगा। चलिए एक थ्योरम और करते हैं, रिजल्ट और करते हैं कि यदि xn रियल सीक्वेंस है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn यदि L हो, तो ये जो L जो है ये अद्वितीय होगा। ये जो सीक्वेंस की लिमिट है ये अद्वितीय होगी, यूनिक होगी, एक ही होगी, यह हमको दिखाना है। चलिए तो यदि संभव हो, इफ पॉसिबल, लेट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn be L और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn be m। हम क्या दिखाएंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, हम दिखाएंगे कि L
और m समान है, हम ये दिखाएंगे तो यदि संभव हो, यदि संभव हो यदि संभव हो तो माना L और M समान नहीं है। अगर L और M समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, L माइनस M 0 नहीं होगा, और साथ में मॉड इसका मॉडुलस वैल्यू लें तो यह 0 से बड़ी संख्या हमको मिलेगी। बहुत सरल सी थ्योरम है। अब इस वाली बात को लेते हैं कि लिमिट सॉरी ये गलत लिख दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉजिटिव संख्या के लिए और हर धन संख्या के लिए, ये कोई भी संख्या धन संख्या, हर धन संख्या के लिए कोई ना कोई n1 ऐसा हमको मिलता है कि xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, कौन से n के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इसी प्रकार से xn माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। तो इससे हमको क्या मिला, हमें दिखाना है L इक्वल टू M दिखाना है, तो L माइनस M देखते हैं कि क्या होता है। XM जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, या अगर कहें तो ये वाली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं xn माइनस m प्लस l माइनस xn, फिर मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड xn माइनस m प्लस मॉड l माइनस xn। मॉड ऑफ a प्लस b हम जानते हैं इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ माइनस 2 इज सेम एज मॉड ऑफ 2, या अगर कहें तो मॉड ऑफ l माइनस xn इज सेम एज, माइनस कॉमन लें तो xn माइनस l, और ये xn माइनस l, तो l माइनस xn इज सेम एज xn माइनस l। दिस इज लेस देन, यहाँ से दिस इज इक्वल टू xn माइनस m प्लस xn माइनस l। अभी हमने देखा था कि xn माइनस m, अभी हमने लिखा था xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ये वाली इनइक्वालिटी है, दिस इज xn माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, पर लेकिन यहाँ देखें तो एक ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो किसके लिए सही हो रही है, ये हमारी नंबर लाइन, ये कोई संख्या n1 होगी, ये कोई संख्या n2 होगी। तो ये वाली इनइक्वालिटी इस n1 से हर बड़ी संख्या के लिए सही है, ये वाली इनइक्वालिटी
एंड इससे हर बड़ी संख्या के लिए सही है। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो इससे हर बड़ी संख्या के लिए सही। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इस n1 और n2 में से जो भी मैक्सिमम है, जो भी अधिकतम है, वो ले लें, तो ये वाली बात भी उसके लिए सही होगी, ये वाली बात भी उसके लिए सही होगी। तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम, हम मान लेते हैं कि n जो है वो इनका अधिकतम है n1 और n2 का अधिकतम है, तो दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। ये वाली बात कब सही होगी? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब एप्सिलॉन कोई भी धन संख्या थी, तो अगर हम एप्सिलॉन को l माइनस m बाई 2 ले लें। हमने देखा था पहले शुरू में कि l माइनस m, मॉड ऑफ l माइनस m क्या था? धन संख्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर हम एप्सिलॉन को ये ले लें तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है? 2 इंटू मॉड l माइनस m बाई 2, 2 से 2 कट जाता है। तो इससे कहाँ से शुरू किया था? मॉड ऑफ l माइनस m। ये वाली बात हमने कहाँ से शुरू करी थी? मॉड ऑफ l माइनस m। क्या आ गया हमारे पास? दिस इज लेस देन मॉड ऑफ l माइनस m। जो क्या ये संभव है? क्या 2 इज लेस देन 2 हो सकता है? नहीं, ये दोनों संख्याएं तो समान है, छोटी बड़ी कैसे हो सकती हैं? तो ये जो गलत है, विच इज फॉल्स आता है। ये जो हमने माना था गलत है। अगर ये गलत है, ये दोनों समान नहीं है, तो इससे हमको क्या मिला? l इक्वल टू m। तो इस थ्योरम में हमको क्या प्राप्ति हुई कि यदि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वह अद्वितीय होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि l भी हो जाए और m भी हो जाए। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। इन सुंदर रिजल्ट्स को आप रिवाइज कीजिएगा, हमें काम आते हैं आगे भी बार बार। थैंक यू फॉर टुडे।